ऐसे होते हैं काम खराब, पता है। तो बड़ी आफत हो गई। बार मैं उसको ऑन ऑफ कर रही हूँ, को भेजेंगे। अब मैकेनिक का भी फोन आया कि मैं कल आके इसको, सैटरडे भी हमारे घर में संडे ही होता है, ये होता है कि काम भी करती हूँ मैं, हाथ से भी धोती हूँ, ठीक है ना। मैं हमारे चारों तरफ है ना अच्छे इंसानों का होना बहुत जरूरी है। बास्केट के अंदर ही डाल दूंगी इसको। तो बेल बजा दी, वो साइड में ही है। वाह भाई वाह, ओहो तरीके से मैं गर्म करी हूँ रोटी अपनी। इन सारी चप्पलों का एक इलाज होना चाहिए। ऐसे होते हैं काम खराब, पता है। अब मैं क्या बोलूं, आप लोगों का स्वागत करूं या क्या ना करूं, लेकिन आज की वीडियो में मेरी तो बड़ी आफत हो गई। सुबह सुबह सारा काम करने के बाद अभी मैं सोच रही थी कि मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुल देती हूँ। तो क्या हुआ, तो मशीन में मैं पानी जैसे ही भर के आई, इजी वॉश डाल दिया, सर्फ एक्सल लिक्विड वॉश डाल दिया, सारी चीज़ें मैंने डालने के बाद देख रही हूँ क्या कि पानी है ही नहीं मशीन के अंदर। फिर मैंने चेक किया कि ड्रेन वाला है तो ओपन नहीं रह गया, लेकिन वो भी बिल्कुल सही है। बार बार मैं उसको ऑन ऑफ कर रही हूँ ड्रेनेज को, और पानी निकलता जा रहा है। ऑफ़ करने के बाद भी निकल रहा है, ऑन करने के बाद तो निकलेगा ही, यानी पानी मशीन में रुक नहीं रहा। तो प्रॉब्लम आ गई मशीन में। अभी उनको फ़ोन किया है कि वो किसी मैकेनिक को भेजेंगे। अब मैकेनिक का भी फ़ोन आया कि मैं कल आके इसको देखूँगा, कल 4 बजे के बाद। लेकिन अगर 4 बजे के बाद देखेगा तो आज है सैटरडे और कल है संडे, तो कपड़े कब धुलेंगे और कब इनको फिर प्रेस होगी। मंडे से फिर वही रूटीन में बच्चों को स्कूल जाना है। स्कूल की कुछ ड्रेसेस भी होती हैं तो उसके लिए ज़्यादा आफत है। तो मैंने क्या किया है कि हमारे यहाँ है ना फ्रेंड सर्कल, और जो मेरे ये पड़ोस में रहती है मेरी जो फ्रेंड है, तो वो सब के सब बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे कामों में एकदम से हेल्प कर देते हैं। तो गली में तो घूमना नहीं है कि गांव में है, यहाँ तो लिफ्ट में गए या किनारे से बेसमेंट से गए तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो मैंने क्या किया कि कुछ कपड़े तो जो ये वुलन वाले होते हैं ना, ये वाले जो कपड़े हैं, इनको तो मैं क्या करूँगी, इजी वॉश कर दूँगी हाथ से, क्योंकि वो तो चल ही रहा है ना ड्रायर वाला, ड्रायर सिस्टम तो सही है। तो इसको मैं हाथ से निकालती हूँ। और बास्केट में जितने कपड़े ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा जिनको वॉश की ज़रूरत होती है, तो वो मैंने साइड में रिम्मी को बोल दिया है कि आप अपना एक लोड लगा दो मशीन का, उसकी फुली ऑटोमेटिक है। तो वो थोड़ी देर में करेगी कॉल, तब मैं देखे आऊँगी उसको। और फिलहाल मेरा काम कंप्लीट हो गया है घर का। तो श्रुति आज पूरा सैटरडे भी हमारे घर में संडे ही होता है, ये होता है क्योंकि स्कूल जाते ही नहीं बच्चे। तो देखो ये आराम से कंबल में है, और इसके तीन ऐसे ड्रेसेस, ये आफत है मेरे लिए। ये तीन जोड़ा जो बिल्कुल एक एक बार पहनेगी, शाम को 1 घंटा, और फिर ये निकाल के रख देती है। फिर अभी मैं पूछ रही हूँ कि ये मैले हैं या कैसे हैं, तो बोल रही है ये बिल्कुल साफ़ है। बिल्कुल साफ़ को भी मतलब या तो हैंगर में रखो या फिर कहीं पे भी, मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे है। आज बनाया मैंने बैंगन का भरता, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इस तरीके से। बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है, दूध भी गर्म हो गया है, किचन भी जितना काम अभी तक था वो मैंने कर रखा। देखो बर्तन सब साफ़ कर रखे, ठीक है। और मैंने अपना हेयर फूड वगैरह भी ले लिया है। अभी सोफ़ा भी करूँगी सेटिंग। और पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उसमें इजी में डिप कर देती हूँ कुछ जो ये हैवी होते हैं, जैकेट वैकेट, ये हाथ से अच्छे से धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ऐसी चीज़ें जो इनकी स्पेस पे नहीं होती ना, उनको उठाने में मुझे है ना पता नहीं कितने किलोमीटर चलना पड़ता है इस एक छोटे से घर में। कहने को कह देते हैं कि घर में काम ही क्या है, लेकिन पता नहीं। अब देखो हर एक जगह वो चीज़ रखी मिलेगी जो वहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ये पेन वहाँ पे रखा था, रबर बैंड मशीन पे रखा था, जहाँ कहीं भी स्विच हैं। मैं तो सोच रही हूँ घर में है ना स्विचेस है ना एक जगह ही होनी चाहिए। पता नहीं क्या सब, मतलब ऐसे चुटकी वाले फ़ैन होने चाहिए कि हम कहें चलो तो चल जाए। बस ये स्विच ना होने चाहिए, स्विच एक जगह होने चाहिए जहाँ पे पूरा का पूरा इनका सेटअप कर दे। जहाँ कहीं है वहीं पे फंसा रखे हैं प्लग, बड़ी दिक्कत होती है। मम्मी एलेक्सा लिया, एलेक्सा से हो जाए। हाँ मम्मी एलेक्सा लेके, मम्मी खुद एलेक्सा बना रखी है आप लोगों ने, यही कारनामे हैं बस सबके। चप्पल देख लो, देखो चप्पल यहाँ, चप्पल वहाँ और वहाँ पे। मैं बोल रही हूँ कि जब शू रैक से जूते निकालते हैं तो वहाँ पे पहनने के बाद अपने चप्पल वहीं पे रख दो, एक्सचेंज करो वहीं पे। पता नहीं, पर एक्सचेंज या चेंज पता नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा। पापा फ़िलहाल चले गए हैं वहाँ पे। और कबूतर के लिए भी पानी है, कबूतर के लिए पानी है, वो पानी पी रहा अपना आराम से।
और मैं घूम घूम के बस यही सिचुएशन आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसे एकदम से आते हैं ना, ये खर्च भी होते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, चलती फिरती अच्छी खासी मशीन को क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये जुगाड़ पानी कर लेती हूँ अपना, और उसमें लिक्विड वॉश डाल के डिटर्जेंट, और इनको मैं डिप कर देती हूँ, फटाफट से इनको धो लेती हूँ, रिमी से वो लोड लगवाऊँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए मैं पहले सबसे पहले ये जो प्लेन वाले होते हैं ना इनको डिप कर देती हूँ इसके अंदर। ब्लैक बंद कर। ऐसे काम भी करती हूँ मैं, हाथ से भी धोती हूँ, ठीक है ना, देख लो आप लोग। तो इनको थोड़ी देर के लिए डिप कर दूंगी मैं। मेरी आवाज़ तो पहुँची नहीं रही होगी वहाँ तक, बस ये साफ हो जाएंगे फिर ऐसे। में हमारे चारों तरफ है ना अच्छे इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम को यूँ सोल्व कर देते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को 1 मिनट में हल कर देते हैं। उन तक बस बात पहुंचनी चाहिए हमारी कि बस ये प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने एंडिंग हो जाती है हमारी बहुत ही अच्छी वाली, कि हमें ऐसे झिझक महसूस होती ही नहीं, क्योंकि मैं भी दिल से किसी की मदद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो भी मेरी दिल से ही मदद करता है। ठीक है, तो ये सोचने वाले कि ये लोग परेशान होंगे, वो कृपया इस चीज़ को ना सोचें। हमारे तो सारी मुश्किलें आसान कर देते हैं हमारे चारों तरफ के दोस्त, हमारे जो खास होते हैं रिश्तेदार, वो कभी किसी तकलीफ़ में नहीं आने देते। ठीक है ना। गया है मैसेज कि मैं बास्केट पकड़ा के आती हूँ, और ये बास्केट मैंने उठा लिया है। ठीक है, तो साथ में मैं इसके साथ में अपना EG सर्फ एक्सेल लिक्विड वॉश लेके जाती हूँ साथ में, इतना भी नहीं करते। तो ये ले लिया मैंने सर्फ एक्सेल EG वॉश, और चलिए अभी मैं बास्केट के अंदर ही डाल दूँगी इसको तो, और इसको मैं उठा लेती हूँ ऐसे। कहाँ चले हम कपड़े धोने, कहाँ चल रहे हैं, साइड में जाऊँगी ना, तो इसीलिए अभी आते हैं। चलिए देखे आते हैं। बेल बजा दी, वो साइड में ही है ना, इंतज़ार कर रही है। रिम्मी ने तो वॉशिंग मशीन लगा भी दी, और मैं अपने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक जो मेरा टब है इसको मैं संभाल लेती हूँ। फुल्ली ऑटोमेटिक है ये भी, क्योंकि इसने भी तो इसके अंदर डालने के बाद धुल दिए थे ना। और ये देखो मुझे उठाने लगी है पीछे। उठा भी दिया मुझे। अरे माँ नहीं मारेगी क्या मुझे, दिखा दिखा पीछे से। आज बेटी है ना, मैं मम्मा हूँ। चलता हूँ मार्चिंग में। हाँ कैसे चलता है मार्चिंग में, वाह भाई वाह, ओहो बड़ी शैतान होते हैं बच्चे। चलो धुल लेती हूँ मैं। अपने टब वाले कपड़े भी धो दिए हैं और वो सूखने लगे हैं। ठीक है, अभी इसकी बातें सुनो। यार एलोवेरा काट कर उसमें शैम्पू ऐड कर कर लगा दूंगा मेरे बाल को। एलोवेरा में शैम्पू ऐड थोड़ी ना करते कोई। हाँ हो कभी करूँगी मैं, ऑयल के उसके साथ लगा दूँगी, वैसे मसाज कर दूँगी। ठीक है पक्का। रोटियाँ बना कर रख दी थी, तो किस तरीके से रखी देखो, देखो आज मैंने कैसे रखी है। एक रोटी, फिर उसके ऊपर सब्जी, फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर सब्जी, यानी 2 रोटियां मैंने रखी हैं ऐसे। ठीक है, और ये तो इस तरीके से मैं खाऊंगी अब। मेरी लेकिन ठंडी होगी, गर्म कैसे करूं? क्या मेरी फेवरेट सब्जी बनी है? क्या? बैंगन का भरता। वाह, तरीके से मैं गर्म करी हूँ रोटियां अपनी। तो ऐसा लगता है कि ये जो चप्पलें जहाँ जहाँ निकली रहती है ना, देखो ठीक है ना, ये इनका देखो, इन सारी चप्पलों का एक इलाज होना चाहिए। मैंने एक बार तो इलाज कर दिया था इनका। ठीक है ना, कि मैंने बालकनी से नीचे, वहाँ बालकनी से नीचे फेंक दी थी सबकी चप्पल, तब जाके कुछ दिन के लिए ये अपनी जगह पर रखने लगे थे। अब मतलब देखो, यहाँ से मैंने उठाई है और ये रैक है, यहाँ नहीं रखी जाती इनसे। कमाल की बात है ना, कमाल हो रखा बिल्कुल। मुझे लग रहा है फिर वही काम करना पड़ेगा, लेकिन पापा आए हैं ना,
फिर ये होता है कि कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं फिर बहू से ये काम भी नहीं होता। मतलब बच्चों की चप्पल नीचे फेंक दी, अरे ये नहीं होता। मतलब एक काम करने वाला अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, सभी को सीखनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो। अगर ये यहाँ पे रख दे तो क्या होगा, घर ही तो मैनेज रहेगा ना, लेकिन फिर वो बिखरा रहता है। अभी फ़िलहाल तो मेरे कपड़े धुल गए, वो भी धुल गए होंगे शायद, और मेरे वॉशिंग मशीन वाले भी धुल गए, उनको सुखाऊंगी। और यही था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने आप लोगों से किया शेयर। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखा करिए आप लोग, तो कम से कम परेशान मत करो ना मुझे, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं और एक दूसरे को देख कर ही तो मोटिवेशन मिलेगा ना। अब जब मैं बताऊंगी किसी दिन कि मेरी पेमेंट आ गई है तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि मिक्की की पेमेंट आई है, तो एक दिन हमारी भी आएगी, तो वो मोटिवेशन होता है। लेकिन अगर आप देखोगे ही नहीं तो मेरी वीडियो, मेरी कैसे आएगी पेमेंट, मतलब कैसे मेरा तो मोनेटाइज भी हो रखा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बस एक बार वो कपड़े आ जाएं और उनको मैं सुखा दूं, फिर मैं मिक्की लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूंगी आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपने घर को बोल बोल के करना तो हमें ही है, लास्ट में सजाते रहिए, संवारते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।